ओके, कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है अपनी बाइक में, जो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कर सकता हूँ। एक तो मुझे सस्पेंशन ऊपर करना है पीछे वाला, तो कैसे होता है वो दिखाएँगे। एंड दूसरा ये मैट जो लगे हुए हैं, जो शू मैट्स बोल सकते हैं या फिर जो पैड्स हैं, शू पैड्स, वो हम हटाने वाले हैं। क्योंकि एक तो हाइट का मुझे थोड़ा-सा इश्यू लग रहा है एंड सेकंड इज़ कि सीट थोड़ी ऊँची करने का मन हो रहा है मुझे। तो आई एम प्लानिंग कि ये चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ और आपके लिए भी दिखा सकता हूँ कि आप लोग भी देख लो, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया लग जाए। तो सीट खोला है हमने। अब सस्पेंशन को ऊपर करने के लिए कुछ चीज़ें लगती है। दो चीज़ें मिली होगी आपको, एक ये और एक ये। इस वाले में इंसर्ट करना है ये, एंड ये जो हुक है वो सस्पेंशन के ये वाले जो क्लिप्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, इसके अंदर इसको ऐसे हुक करना है और घुमाना है। ये देखो फंसा रखा है मैंने, और थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा। एक ये हाथ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरा रखता हूँ मैं थोड़ा, एंड अगर आप देख रहे हो ये एरिया पे ये ऊपर आ जा रहा है। थोड़ा सा ज़ोर लगाने की कोशिश करनी पड़ती है, बट आई गेस इट इज़ सफिशिएंट नाउ। तो अब थोड़ा सस्पेंशन ऊपर की तरफ हो गया है, हार्ड हो गया है। ये मुझे बाद में हेल्प करेगा। राइड करेंगे अभी थोड़ा सा इस पे तो पता चलेगा कितना फ़र्क आया है। बट ये बेसिकली इसके अंदर आपको अटकाना है और इस पे नज़र रखनी है, ये ऊपर की तरफ आता है। पहले नीचे था, अभी ऊपर किया है। अब देखेंगे थोड़ा कैसा हार्ड हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। ये सस्पेंशन अंदर की तरफ गया हुआ है पूरा। सेकंड है कि इनको निकालना है। इनको निकालने के लिए आपको 3 यहाँ पे नीचे एलन की दे रखे हैं, इन पे घुमाते हैं और निकालेंगे इसको। ओके, सो निकाल दिया है। ये कुछ पार्ट है इसके, ये रॉयल इनफील्ड रबर जो था, एंड अब ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके 3 कांटे हैं, वो आपको ग्रिप दे देंगे। ट्राई करेंगे, अभी टेस्ट राइड करेंगे। अगर नहीं बैठता है तो वापस से फिर इसको चेंज करेंगे। बट आई गेस इससे हेल्प मिल जाना चाहिए काफ़ी हद तक। अभी थोड़ा देख के आते हैं कि कैसी राइड होती है, कितना कंफर्टेबल है नहीं है। आपको भी घुमाता हूँ थोड़ा। ये पूरा कॉफ़ी का खेत है, यहाँ पे कॉफ़ी उगती है। यहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ जाती है, हम थोड़ा सा ऑफ रोड करके आते हैं। ओके, वी आर सेट एंड लेट्स टॉक। तो गोरिल्ला 450 इज़ बीन ट्रीटिंग मी वेरी वेल। हमने कुछ चेंजेस किए हैं। एक तो सस्पेंशन थोड़ा ऊपर किया है रियर वाला, एंड इसके जो फुट पैड्स होते हैं उनको रिमूव किया है। एंड ये क्यों किया है, ये मुझे आपको समझाने के लिए एक कल की जो घटना है वो बतानी पड़ेगी। तो कल मैंने ऑफ रोडिंग की और बहुत अच्छी लेवल की ऑफ रोडिंग थी, एंड मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। बट एज आई मैंशनड, जब आप प्रैक्टिसेस करते हो तो फिर आपको सीखने का मौका मिलता है एंड आपके हाथ बनते हैं, बैठते हैं। तो लास्ट वीक जब हमने एक ऑफ रोडिंग की थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर इस बार मुझे घूमने के लिए निकलना था और हम इस लोकेशन पे आए हैं। आई होप यू लाइकिंग द प्लेस बैकग्राउंड। तो यहाँ आने के बाद मैंने एक ऑफ रोडिंग की जिसका नाम है मंडल पट्टी, जो कि मडिकेरी का एक टॉप हील है कुर्ग में। एंड वहाँ पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग था। शायद आपने वीडियो देख लिया होगा या फिर मैं इसके बाद वीडियो डालने वाला, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एरिया। बट हाँ, द ऑफ रोडिंग वॉज एक्सट्रीम लेवल, और वहाँ ऑफ रोडिंग करना एक अलग एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गोरिल्ला 450 इज़ वेरी स्किल्ड बाइक। और नॉट ओनली गोरिल्ला 450, आप कोई भी बाइक कहीं पे भी लेके जा सकते हो टू ग्रेट एक्सटेंट। द ओनली थिंग विच मेक डिफरेंस इज योर स्किल्स। और ये स्किल जो आती है वो आपकी प्रैक्टिस के बाद आती है। ये मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ, बट उसका रीज़न बताता हूँ। स्किल आने के बाद की जो घटना होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं ये कुछ 4.5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग की और बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग था मेरे लिए।
एंड अगर आपने वीडियो देखा होगा और नॉर्मल अगर दूसरे लोगों से भी आप पूछोगे या अगर आप कभी फ्यूचर में आओ और देखो तो आपको रियलाइज़ होगा। आई रियली विश कि वहाँ पे रोड ना बनाई जाए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वो करने के बाद जब मैं वापस आ रहा था आई फेल्ट अचीवमेंट, ठीक है? अब इसके अंदर एक फ्लिक माइंड गेम खेलता है। जब आप राइड करने वाले हो, काफ़ी लोग आप राइड करते भी होगे, काफ़ी लोग आप करने वाले हो, बाइक खरीदने वाले हो, तो आई वांट टू सीरियसली टॉक अबाउट दिस टॉपिक। जब आप एक इनफ टाइम स्पेंड कर लेते हो बाइक के साथ, जैसे मैंने इसके साथ 12,000 किलोमीटर कंप्लीट किया है। अब इस ड्यूरेशन में आपने बहुत सारी चीज़ें की है जहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो प्रैक्टिस के साथ होता है। बट द मोमेंट व्हेन दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस गोज़ टुवर्ड्स एरोगेंस और एंटाइटलमेंट कि भाई मैं तो अच्छा राइडर हूँ, यू हैव टू गिव मी रिस्पेक्ट ऑन दिस। तो मैं ऑफ रोडिंग करके वापस आ रहा था एंड आई वाज फीलिंग सो गुड एंड आई एम ग्लैड जो मेरे साथ हुआ वो अच्छा था कि जैसे ही मैं आया आई सॉ 4 बाइक्स स्टैंडिंग इन द पार्किंग, ठीक है? 2 ट्राइम्फ टाइगर, 1 जीएस 1300 एंड एक ट्राइम्फ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 650, बट दैट वाज नेकेड बाइक। आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का जो मुझे फीलिंग था और एट द सेम टाइम वो हम्बलिंग मोमेंट था मेरे लिए कि विजय, यू आर डूइंग 450 पे इतना सारा सब कुछ, बट देयर आर पीपल जो आपसे भी बियॉन्ड लेवल के हैं एंड देयर आर पीपल जो बहुत हैवी मशीन्स हैंडल कर रहे हैं। तो एक राइडर कम्युनिटी में एक थॉट होना चाहिए और होता है मोस्टली लोगों के पास, और आप लोग वो ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में जब आप राइड लेंगे या फिर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बीइंग हम्बल एंड ओपननेस टू लर्न। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आप क्या ही करके आए हो विजय, देयर आर पीपल हू आर डूइंग ग्रेट। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जाके बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए एंड मैं बैठा उनके साथ में एंड काफ़ी चीज़ें मुझे जो माइनर चीज़ें हैं वो सुनने मिली, समझने मिली एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो था कि कोई सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं है वहाँ पे एक लेवल के बाद में। एंड वहाँ पे ये होता है कि यार खुश हुए वो देख के मुझे कि अरे आप ही हो गुरिल्ला वाले और बहुत अच्छी बाइक है एंड बताइए क्या-क्या है उसके अंदर एंड क्या आप चलाते हो? मैंने फिर बताया उनको कि मैं ऑफ-रोडिंग ट्राई कर रहा हूँ। कुछ ही महीनों में मैंने 12,000 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए। उन्होंने बोला अरे यार, तब तो फिर एडवेंचर पे जाने वाले हो। तो द होल पॉइंट इज़ कि एक हम्बलनेस रखना आपका प्रैक्टिस के बाद में, जब आपको लगे कि मैंने अचीव कर लिया है एक लेवल जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से राइडर बन चुका हूँ या आपके अंदर ये चीज़ आने लगे, तो एनक जस्ट गिव रिमाइंड योरसेल्फ कि आपसे ऊपर के लेवल के काफ़ी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने अंदर वो हम्बलनेस लेके आएँ एंड जो भी आपके साथ में दिखे एक कोई दूसरा राइडर जो सीख रहा है या फिर जो ऊपर है, तो जो सीख रहा है उसको आप सिखा सकें चीज़ें। ये ना रख के कि यार तू कौन है भाई, मैं 450 सीसी वाला हूँ, 650 सीसी वाला हूँ या फिर मेरी बाइक ज़्यादा एडवांस है। और जब आपको बड़े लोग मिले तो ऑलवेज़ गो अहेड एंड टेक थिंग्स नोट्स। तो मुझे नोट मिला कि यार आप शू पैड हटाओ, उससे ग्रिप अच्छा मिलेगा। थोड़ा सस्पेंशन ऊपर-नीचे करो ताकि आपका सिटिंग पोस्चर में मदद मिल जाए। और ये चीज़ ना दिमाग में क्लिक होती है जब आप राइड करते हो, बट अनटिल अनलेस आपको कोई बता नहीं रहा है, तब तक आपको लगता है कि यार नहीं, शायद कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो एक सेंस ऑफ रियलाइज़ेशन हुआ कि शायद ये चीज़ करने से मुझे अच्छा लगे और फिर मैंने यहाँ पे टेस्ट राइड लिया जिस जगह पे हम हैं एंड आई कैन सीरियसली फ़ील द चेंजेस। तो ये चीज़ फ़ील होने लगती है एंड ये मुझे बस आपके साथ में एक रैंडम डिस्कशन करना था इस टॉपिक पे। तो अगर छोटा दिखे कोई आपसे या आपको लगे कि यार ये अभी नया-नया आ रहा है, प्लीज़ पुश देम, हेल्प देम कि हाँ भाई तुम कर सकते हो और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। शेयर योर एक्सपीरियंस। जब आपको कोई बड़ा मिले, हम्बल इनफ, ऐसा फ़ील नहीं करना है कि यार क्या है, मेरे पास भी कल हो जाएगी, मैं ले लूँगा। कल को मेरे पास भी अपग्रेड कर लूँगा या फिर मैं खुद से देख लूँगा, नहीं। यू हैव दैट हम्बलनेस, गो एंड टॉक एंड काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है आपको। अब क्या-क्या था, क्या-क्या नहीं था, वो सारी डिटेल में मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी, बट आई एम श्योर जब हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे, आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कशन करेंगे, तो ये छोटे-छोटे जो पॉइंटर्स मुझे सीखने मिले, वो आएँगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरे से जुड़े हो तो मुझे ये शेयर करना था आपके साथ, और प्लीज़ अगर आप फ्यूचर में कभी किसी राइडर से मिलें जो आपसे नीचे हो या ऊपर हो, जैसे मैंने बताया,
treat that way. It's a kind of a very beautiful community. Very senior people are riding, नए नए juniors भी जुड़ते हैं. मैं भी अभी जुड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं pro level पे ride करता हूँ. And it has given me great. Now let's talk about Gorilla 450's off-roading. Off-roading is amazing on this bike. अगर आप लोग सोच रहे हो ये Gorilla 450 खरीदने का, एंड काफ़ी लोग खरीद चुके हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप खरीद सकते हैं. ये बाइक बहुत अच्छी है बिगनर्स के लिए, पर उससे पहले प्लीज़ आप फाइंड आउट करिए कि आपका पर्पस क्या है. सिटी में और हाईवे में ये बहुत एक्सट्रीमली वेल है, बहुत अच्छी है. इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, टायर्स अच्छे हैं, ग्रिप अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, पिलियन के लिए सीट अच्छी है, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. हेडलाइट में थोड़े इशू है जो आपको शायद फॉग लाइट लगाओगे तो काम चल जाएगा. ऑफ रोडिंग के टाइम पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है. अदरवाइज द बाइक ऑन ओवरऑल लेवल इज ग्रेट. नाउ द टॉपिक विच आई लर्नड इज कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद में आप इसके साथ में बेहतर हो सकते हैं. तो ये था आज का टॉक. अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं. ये कॉफ़ी के खेत हैं एंड बहुत खूबसूरत जगह है. अगर आप आना चाहते हो तो माय सजेशन विल बी मस्ट विजिट प्लेस दिस इज़. ये कुछ ऐसा कॉफ़ी का खेत है पूरा. यहाँ पे लीचेस रहते हैं बहुत सारी, तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है. आपको मैं कॉफ़ी उगी हुई बताता हूँ पेड़ के ऊपर. ये देखिए, ये कॉफ़ी लगी हुई है, ये पेड़ कटे हुए हैं. अच्छा मौसम हो रहा है, बाइक हमारी खड़ी है, ये हमारा सेटअप है. एंड आप लोगों का बहुत सपोर्ट बना रहा है इस चैनल पे. थैंक यू सो मच. ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब. इट हेल्प्स मी अ लॉट. रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल एंड 10 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे प्रोफेशनली काम करते हुए. एंड अब मैंने सोचा है कि मैं खुद का कुछ शुरू कर रहा हूँ. तो इट विल बी ग्रेट हेल्प अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड मेरा काम क्या होगा रिटर्न में, आई विल show you places, beautiful places. I will go for a ride. I'll share my experiences. इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं. जो साउथ इंडिया है वो मैं मेजरली अभी कवर कर रहा हूँ. फिर फ्यूचर में हम नॉर्थ इंडिया कवर करने वाले हैं. और ये एक खूबसूरत लोकेशन है जहाँ हम पहुँचे हैं. और मैं एक दो बार आ चुका हूँ, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ. ये जगह है मडिकेरी. आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आइए. हॉस्टल इज़ अ प्लेस जहाँ मैं रुकता हूँ. अगर आप स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादा खर्चा स्टे में नहीं करना चाहते हैं तो ये जगह बहुत अच्छी है. यहाँ पे 800 में आपको स्टे मिल जाता है. एंड देन जगह तो आपको पता ही है घूमने लायक कितनी प्यारी है. तो अब चलते हैं एंड फिर आगे बात करेंगे इस टॉपिक पे.